आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर बेविचार से हम कैसे बच सकते हैं। बाइबल के अनुसार आज मैं आपको इन बातों को अच्छी तरीक़ा से समझाने वाला हूं और इस विषय को आज हम 3 चरण में सीखेंगे। हम पहले बार सीखेंगे कि बेविचार क्या है बाइबल के अनुसार, और उसके बाद हम देखेंगे कि बेविचार के बारे में बाइबल हमें किस प्रकार से बात करता है और क्या कहता है। और हम तीसरी बार में देखेंगे कि बेविचार से किस प्रकार से हम बाहर निकल सकते हैं और इस बेविचार नामक पाप से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। अगर इन बातों को पूरा आप सच्चाई से जानना चाहते हैं तो अपने जीवन से कुछ समय को निकाल करके इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने, ताकि आप इन बेविचार के पाप से अपने आप को बचा के रख सको और आप जो है सच्चा और पवित्र जीवन जी सको। दोस्तों, चलिए इस संदेश को हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, अगर बाइबल से संबंधित कुछ भी प्रश्न है या और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके अगर जो प्रश्न है तो हमें कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेविचार जो है एक मीठा जहर है और ये जो जहर है ये आपको धीरे धीरे मारती है और अंत में जो है आप नरक में चले जाते हैं। आप आत्मिक रीति से भी मर जाते हैं जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हम देखते सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस बेविचार के बारे में हमें क्या शिक्षा देता है। हम बाइबल को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 27 और 28 पद में इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ साफ सिखाता है कि कहा गया था कि बेविचार मत करना। आई थिंक मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो इंसान को एक नियम कानून व्यवस्था भी दिया था कि उसे किस प्रकार से चलना चाहिए। हमें 10 आज्ञा में एक आज्ञा मिलता है कि तू बेविचार मत करना, बेविचार से अपने आप को बचाए रखना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, अगर तुम अपने मन में भी किसी के प्रति किसी को देखकर गलत विचार किया तो तुम अपने दिल में अपने मन में तुम मुझसे बेविचार कर चुका है, तुम बेविचार कर लियो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हम जब फिजिकल करेंगे तभी हम बेविचार के पाप करेंगे। नहीं, अगर जो आप मन में भी सोच लिया, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी को देख करके आपके मन में कुछ भी ख्याली पलाव बन रहा है, मतलब कुछ गलत आप नियत से आप उसको देख रहे हैं, गंदी दृष्टि से आप गंदी दृष्टि मुझके बोलते हैं कि उनको देख करके कुछ गलत बात आपके मन में आता है तो उसे हम गंदी नजर या कुदृष्टि बात बोलते हैं। तो आपने किसी के प्रति गंदी विचार आपने कर लिया तो आप अपने मन में बेविचार कर लिया। बेविचार का मतलब होता है आप अपने पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ में गलत संबंध रखना, वो बेविचार के श्रेणी में आता है। अब जिसके पास पत्नी नहीं है, मान लो आप जवान लड़का लड़की हो, अगर जो आपको किसी को देख करके मन में गलत ख्याल आया तो वो बेविचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप उसके साथ में मान लो बेविचार आपने कर लिया, आप क्योंकि अपने मन में कर लिया है तो आपने कर लिया। तो इस प्रकार से बेविचार के बारे में बात करता है। मन में भी आप किसी के प्रति बुरा या गंदा आप नहीं सोच सकते हैं। अगर जो आप अपने मन में भी गंदा आपने सोचा
तो आप उससे गलत काम कर चुके था। बेविचार आपने वो पाप का भागी आप बन गए हैं, आप पाप कर लिए हैं। अगर जो मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में आप रील्स देख रहे हैं और रील्स देखते देखते आपने कुछ गंदा तस्वीर को भी आपने देखा, लेकिन देखने के बाद हमारे मन इतना चंचल है, इतना धोखेबाज है कि कुछ भी गंदा तस्वीर भी आप देखने के साथ साथ आपके मन में गलत विचार आ ही जाता है। तो इसीलिए इन चीजों से आपको बचना होगा, इस बेविचार के पाप से आपको बचना होगा। हम बचने से पहले हम देखते हैं कि बेविचार को किस प्रकार से बचा जाए। उससे पहले यह देखते हैं कि बेविचार के बारे में बाइबल हमें क्या बयान करता है। हम पढ़ेंगे वचन को, नीति वचन उसका 6 अध्याय का 32 पद लिखा हुआ है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा ही है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जो पर स्त्री गमन करता है, जो व्यभिचार करता है, वो क्या है? निर्बुद्धि है, वो बुद्धिमान नहीं है, और क्या अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है। क्योंकि मैं प्रियो, प्राण को आप नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए व्यभिचार करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर जो आप व्यभिचार करते हैं तो आप निश्चय ही नष्ट हो जाओगे। वो एक जहर के समान हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, जहर खाने के बाद इंसान डॉक्टर के द्वारा तो बचाए जा सकते हैं, लेकिन व्यभिचार करने वाला वो नहीं बच सकता। अगर वो पश्चाताप ना करता तो, नहीं करेगा तो वो भी नहीं बच सकता। मेरे प्रियो, इसीलिए व्यभिचार करने वाले अपने आप को मौत के हवाले कर रहा है, अपने आप को मौत के मुंह में झोंक रहा है। और वचन कहता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है जो लोग व्यभिचार करता है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 9 में लिखा हुआ है। ये इस प्रकार से वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाला, न ढेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। प्रियो, यहाँ व्यभिचार के अलावा भी 8-9 और कारण है, जो कारण जो है परमेश्वर के राज में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप व्यभिचार करते हैं, आप लुच्चे हैं, आप परस्त्रीगमन करते हैं, या पियक्कर हैं, तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा निश्चित ही बंद है। बाइबल आपको चीख चीख कर कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपको चीख चीख कर कह रहा है, अगर जो आप व्यभिचार करते हो या गलत काम करते हो तो परमेश्वर का के जो रास्ता है, जो स्वर्ग जाने वाला जो रास्ता है, वो स्वर्ग जाने का रास्ता आपके लिए बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आप मरने के बाद अंत में उस नरक के अथाह कुंड में डाल दिए जाओगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है। वे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को जितना स्वर्ग के बारे में बतलाया, उससे कहीं ज्यादा उसने अपने शिष्य को नरक के बारे में बतलाया और बोला तुम वहां चले मत जाना, क्योंकि नरक में अंधकार ही अंधकार है और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और वहीं पर और ये जो व्यभिचार करने वाले जो लोग हैं, जो गंदे विचार लाने वाले जो लोग हैं, जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं, वे वहीं पर जाने वाला है। इसीलिए इस व्यभिचार के पाप से अपने आप को बचाए रखो। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं कि इस व्यभिचार के पाप से हम किस प्रकार से बाहर जा सकते हैं। मेरे प्रियो, बाहर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम जो है इस व्यभिचार के पाप से बाहर जा सके। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल हमें बताता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 का 22वें वचन में लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, अगर जो आपको व्यभिचार से भागना है, व्यभिचार से जो आपको बचना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, व्यभिचार से
दूर भागना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये तीमुथियुस की कलीसिया में भी व्यभिचार जब बढ़ रहा था तो जवान तीमुथियुस को यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि तू जवानी की अभिलाषा से भाग जा और जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उसका पीछा कर, उसके साथ में मिलकर के धर्म का काम कर और व्यभिचार से भाग। अगर जो आपको व्यभिचार से बचना होगा तो आपको वहां से भागना पड़ेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। लेकिन इस केस में, व्यभिचार के केस में, व्यभिचार के आपको सामना नहीं करना। अगर जो आप सामना करेंगे व्यभिचार का तो निश्चित ही आप व्यभिचार के पाप में पड़ जाएंगे। सामना करने से शैतान तो भाग जाएगा, लेकिन व्यभिचार के सामना आप जब करते हैं तो आप निश्चित ही उसमें गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन जब आप पढ़ेंगे, शिमशोन कहानी पढ़ेंगे, शिमशोन की ताकत तो आपको बहुत सारे दुश्मन से आपको बचा सकता है। शिमशोन बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ताकतवर था। सारे फिलिस्तीनी लोग उस शिमशोन से डरता था। वो अकेले शेर के जबड़ा को भी वो चीर देता था। अकेले 100 आदमी को शिमशोन अकेले मार सकता था, लेकिन दलीला के सामने वो हार गया। दलीला के सामने वो हार गया और उसने पाप किया। दलीला के प्रेम के चक्कर में उसने पाप किया और अंत में क्या हो गया, उसका भी सर्वनाश हो गया। इसलिए आपको व्यभिचार के सामना नहीं करना है, आपको व्यभिचार से भागना है। अगर जो आपको लगता है कि इस फोन को देखने से मैं व्यभिचार में गिर रहा हूं, इस तस्वीर को देखने से मैं व्यभिचार में गिर रहा हूं, तो आपको उस तस्वीर को देखने से भागना होगा। अगर जो आप फोन के द्वारा व्यभिचार में पड़ रहे हैं तो फोन को जितना जरूरत है, जितना आवश्यकता है, उतने ही इस्तेमाल करें और इस व्यभिचार से आपको दूर भागना होगा। जवान तीमुथियुस की कलीसिया को भी पौलुस लिखता है, तू जवानी की अभिलाषा से भाग जा। उसका तुम सामना नहीं कर सकते। एक वचन और हम आपको पढ़ेंगे, 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, अगर जो आप व्यभिचार से भागना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उससे आपको एक ही काम करना होगा, आपको वहां से भागना होगा। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के बारे में हम जब पढ़ते हैं, 40 साल के राज में राजा दाऊद ने बहुत बड़े बड़े राजा को परास्त किया, बहुत सारे राज्य पर उसने जीता। उसने बचपन में तो ग्वालियत को भी उसने मार गिरा था, उससे भी उसने विजय हासिल कर लिया था बाल्यावस्था में। लेकिन उस जवानी की अवस्था में जब वो बत्शेबा के सम्मुख में गया, बत्शेबा को उसने नहाते हुए देख लिया, वहां से उसने नहीं भागा, तो उसने क्या किया, व्यभिचार में पड़ करके उसने पाप किया। और एक पाप को छिपाने के लिए राजा दाऊद ने अनेकों पाप को उसे करना पड़ा। इसीलिए अगर अभी व्यभिचार से आप बचना चाहते हो तो उस व्यभिचार से आपको भागना होगा, आपको वहां से भागना होगा। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, आप सब भली भांति जानते हैं यूसुफ की कहानी को। यूसुफ और पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पसंद करता था और उसे बार बार वो जो पोतीफर की पत्नी थी यूसुफ को इनवाइट करता था और वो तैयार थी उनके साथ में गलत संबंध बनाने के लिए। उसके मन में था कि मैं इनके साथ में गलत काम करूं। जब यूसुफ को लगा कि ये महिला मेरे ऊपर गलत निगाह डाल रही है, मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है या मेरे साथ वो छोड़ना चाहती है, तो यूसुफ जान छुड़ा करके वहां से भागा क्योंकि यूसुफ जानता था कि परमेश्वर की नजर में ये पाप है। वो जो पोतीफर की पत्नी थी उसकी इच्छा थी कि उनके साथ में वो गलत काम करे। अगर जो यूसुफ चाहता तो उनके साथ में वो गलत काम कर सकता था, उनके साथ में वो सोच सकता था। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, अगर जो मेरे परमेश्वर को ये मंजूर नहीं है तो मैं ये गलत काम नहीं करूंगा।
नहीं करूंगा, और वहां से वो भाग निकला। यूसुफ के समय में कोई पास्टर्स नहीं थे, वो बाइबल नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि जो व्यभिचार के नामक जो पाप है, परमेश्वर इससे नफरत करता है, परमेश्वर की नजर में ये पाप है। तो वैसे ही अगर जो आप यूसुफ के समान व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। राजा दाऊद ने नहीं भागा, उसने पाप किया, उसने व्यभिचार में पड़ गया। और शिमशोन नहीं भागा, उसने व्यभिचार में पड़ गया। नहीं, वो यूसुफ भागा तो वह व्यभिचार से बच गया। मेरे प्रियो, अगर जो आप व्यभिचार के नमक पाप से बचना चाहते हैं तो आपको वहां से भागना होगा, उससे लड़ना नहीं होगा। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे आप लड़ोगे तो वो आपको हरा देगी, और वो वहां से आपको भागना है। तभी आप व्यभिचार से भाग सकते हो या बच सकते हो। मेरे प्रियो, आप व्यभिचार से बचना चाहते हो तो उससे आपको भागना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल को पढ़ो और अपने जब प्रार्थना में समय बिताओ, और उन गलत संगति को जो आपको व्यभिचार में प्रवेश कराती है, गिराती है, उस गलत दोस्तों को, गलत संगति को, गलत बातों को, हर एक गलत चीजों को जो आपको लगता है कि मैं इसके वजह से पाप में गिर रहा हूं, इसके वजह से मैं पाप कर रहा हूं, इसके वजह से मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, उस हर एक चीज को आपको छोड़ करके आगे भागना होगा। अगर उसका सामना करेंगे तो निश्चित ही आप जो है उस व्यभिचार नामक पाप में पड़ जाएंगे और आप जो है परमेश्वर के रास्ते से हट जाएंगे। याद रखिए, एक भी व्यभिचारी, एक भी पाप करने वाला, एक भी अधेर करने वाला, एक भी लुच्चे, एक भी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला, कोई भी इस प्रकार के जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान देना होगा और इस व्यभिचार नामक पाप से आपको बचना होगा और वहां से आपको भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों से आप भागें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें और ज़्यादा समय आप इन कामों में लगाएं और प्रभु की प्रचार करें और बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। और इस जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं इसकी वजह से पाप कर रहा हूँ या प्रभु से दूर जा रहा हूँ, वहाँ से आपको भागना होगा। ताकत के बल पर आप उसे नहीं जीत सकते। सिमसोन भी बहुत बड़ा ताकतवर था, राजा दाऊद भी बहुत बड़ा ताकतवर था, लेकिन उन लोग भी इससे व्यभिचार से नहीं भागा तो उस लोग भी गिरा और पाप किया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो आप इन चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं, आप बचना चाहते हैं, तो आपको उन सब को छोड़ करके भागना होगा और अपने पाप के लिए, अपने पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांग करके, पश्चाताप करके आप प्रार्थना कीजिए। अगर जो आप निश्चित रूप से इन व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और पाप से पश्चाताप करके प्रार्थना कीजिए। इन कामों से बचने में प्रभु परमेश्वर आपका मदद करेगा, आपका वो सहायता करेगा। अगर आप सच में बचना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको मदद करेगा। वहाँ से आपको भाग करके आप प्रभु के पास जाइए और प्रार्थना कीजिए। अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। उनसे विनती करें, हे परमेश्वर, मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इन व्यभिचार के पाप से मैं छूटना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए और प्रभु को अपने जीवन को सौंपिए। तो निश्चय ही परमेश्वर आपको इस व्यभिचार नामक पाप से आपको वो बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।